बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे कोफ्ते आलू की ऐसी मजेदार सी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इतने मजेदार और इतने टेस्टी बन के तैयार होंगे। क्यों आप लोग कोफ्ते बनाते हैं तो आप लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर सख्त हो जाते हैं। ग्रेवी मजेदार बन के तैयार नहीं होती, खुशबूदार बन के तैयार नहीं होती। इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों से मिस ना हो सके और आपकी भी रेसिपी इतनी परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चले आप इस मजेदार सी और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से कोफ्ते आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया और कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। मशीन का 2 दफा निकला हुआ कीमा है। एक अदद हड्डी का पीस इस्तेमाल करेंगे और एक रवास का पीस। इसे रखेंगे साइड में। इसका काम हुआ खत्म है। खूबसूरत सी हांडी ले लेंगे और इसमें 1 कप भर के शामिल कर देंगे ऑयल, जो कि है 125 ग्राम। और इसमें शामिल करने के बाद जब ये गर्म हो जाएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो इसमें प्याज शामिल कर देंगे, जो कि है मीडियम साइज की 3 अदद बारीक स्लाइस में कटी हुई। अब इसे फुल ब्राउन कर लेंगे प्याज को। जब ये फुल ब्राउन हो जाएगी तो इसे फिर फ्लेम को कर देंगे ऑफ और ये सारी प्याज को हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। सारा ऑयल इसमें से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे छान के, ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर हम इसको बताऊंगी आप लोगों को आगे क्या करना है इसका प्याज का। अभी इसको रखेंगे साइड में। इसका काम हुआ है खत्म। अब कोफ्ते बनाने के लिए कीमे को बिल्कुल बारीक करके पीस लिया। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टी स्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। और ये खसखस है जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके बिल्कुल बारीक करके पेस्ट बना लिया है। 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे और 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे चने, जिनको बिल्कुल मैंने बारीक करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेकर आ गई हूँ। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। और ये जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी ये भी इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से मिक्सिंग करने के बाद। और आधी शामिल करेंगे हम ग्रेवी में। ये सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। इन केस अगर आप लोगों को यहाँ पे ये मिक्सचर पतला हो जाता है या आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो आप लोग यहाँ पे 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर चने का आटा और भी शामिल कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। तो ये मिक्सचर बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। एक मैंने आप लोगों को टिप बताई तो आप लोग इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा, तो आपके भी इतने बेहतरीन कोफ्ते बन के तैयार होंगे। और ये इस तरीके से बनने चाहिए, ये शेप होना चाहिए। चॉइस है, आप लोग छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी बना सकते हैं। अब इनका काम हुआ खत्म, इनको रखेंगे साइड में। अब कोफ्तों की मजेदार सी ग्रेवी बनाने के लिए खूबसूरत सी हांडी ले लिया। इसमें वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। उससे खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद रवास का पीस और ये 1 अदद हड्डी। ये शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। लाल पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून शामिल कर देंगे यहाँ पे भर के नमक और 1/4 टी स्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी, मसाले एक जैसे मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें शामिल कर देंगे ये तली हुई प्याज, जो कि मैंने अच्छी तरीके से पेस्ट बना के रख लिया था। ये शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। ये सारा पानी इसका जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मसाले को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए। अब कवर हटाएंगे और चेक करेंगे कि मसाला कितना पका है। ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया, पानी भी इसका सारा ड्राई हो गया। अब इस टाइम पे शामिल करेंगे 125 ग्राम दही, जो कि 1 कप भर के। और ये शामिल करने के बाद दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। दोबारा से कवर कर देंगे, दही का पानी ड्राई होने तक पकाएंगे और दोबारा से कवर हटाएंगे और चेक करेंगे दही का सारा पानी ड्राई हो गया, ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे यहाँ पे कोफ्ते। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है कि एक एक करके कोफ्ते शामिल करने हैं और बहुत ही आराम से, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और कोफ्ते शामिल करने के बाद अक्सर लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे कोफ्ते डालने के बाद फ़ौरन चमचा हिला देते हैं और फिर इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, इनका शेप खराब हो जाता है और ये टूटना शुरू हो जाते हैं। कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कोफ्ते पक नहीं जाते, थोड़े से गल नहीं जाते ये अंदर तक कीमा इसका। फिर इसके बाद इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद फिर ये इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए आलू, जो कि आधा किलो मैंने पीसीस में कट कर लिया है। ये शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से बस इसको ऊपर नीचे कर देंगे और मिक्सिंग कर देंगे। ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करेंगे, नहीं तो इस टाइम पे कोफ्ते यहाँ पे टूटेंगे। 1 गिलास पानी भर के शामिल कर देंगे ताकि यहाँ पे आलू गल जाए। आलू गलने के बाद फिर इसमें कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि आलू गल जाए। फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि क्या करना है। कोफ्तों को पकते हुए 5 से 6 मिनट होगा मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, जो कि है 4 से 5 अदद। दोबारा से कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि हरी मिर्चों का इसके अंदर सालन के अंदर फ्लेवर निकल कर आए। लास्ट में शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून और हरा धनिया आधी गड्डी बारीक कटा हुआ। और फ्लेम को कर देंगे और अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये मज़ेदार से कोफ्ते आलू हमारे बन के बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग इसको लाजी बनाइएगा। इसको नान के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, किसी के भी साथ सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर इस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी इतनी परफेक्ट बन के तैयार होगी। और ये देखिए कितने नरम मुलायम मक्खन की तरह ये सॉफ्ट है। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बने। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।